बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 केमिस्ट्री का जो आज हमारा लेक्चर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो हमने पढ़ी है, आयनिक बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, एक एटम से जो दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनती है तो उसको हम कहते हैं, ये क्या है? आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, सबसे मजबूत जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं उनके जुड़ने से बनती है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के आपस में जुड़ने से बनती है। फॉर एग्जांपल NaCl में जो बॉन्ड बनती है, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आयंस आपस में मिलते हैं। ठीक है, अपोजिट जो आयंस हैं उनकी जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, तो ये सबसे ताकतवर बॉन्ड होती है, सबसे मजबूत बॉन्ड होती है। इसको हम कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड है। ये कैसे बनती है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर क्लोरीन में जाता है, यानी कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनती है। इसको हम कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अब दूसरा जो बॉन्ड बनाने का जो रवाज है वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि ट्रांसफ़र के बजाय इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं एटम्स। ठीक है, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन। ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनती है उसको हम कहते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब जो कोवलेंट बॉन्ड है वो तीन तरह की होती है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आप एक दो एटम्स आपस में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और अगर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो हम कहेंगे ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के दो पेयर शेयर होंगे तो हम कहेंगे ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और फिर तीन पेयर शेयर होंगे तो ये क्या होगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगी। ठीक है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगी? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से। अब ये एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड ये वीक फोर्स है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की निस्बत ये वीक बॉन्ड होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये बॉन्ड पाई जाती है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बेसिकली ये क्या है? ये भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में जोड़ने की कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के दरमियान, और ये मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखती हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कुछ कंपाउंड होते हैं पोलर और कुछ होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपको एंड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स आपको उनके पोल्स आपको मिलें। ठीक है, इनको हम कहते हैं ये पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि जो डिसोसिएट हों तो वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बना सकें। ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, जिस तरह से वाटर है, ये जब इसकी आयोनाइजेशन होती है, डिसोसिएट होता है, तो ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाता है, तो इसलिए ये क्या है? पोलर कंपाउंड है। इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, वो डिसोसिएट नहीं होते, आयोनाइज नहीं होते, उनके अंदर पोलराइजेशन नहीं होती। ठीक है, वो पोल्स नहीं बनाते, यानी कि उनके अंदर पोलराइजेशन नहीं होती। तो अब पोल्स बनाने की वजह से अब कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो हम इसको कहते हैं ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, जब वाटर के अंदर आप अब ये देखें H2O है और इसमें आप नमक डालते हैं NaCl, वाटर के अंदर आप नमक डालते हैं तो ये नमक और पानी एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं और आपको नमक और पानी में कोई डिफ्रेंसिएशन नज़र नहीं आती। तो ये कैसे एक दूसरे में हल हो जाते हैं? तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से। अब देखें, वाटर को डिसोसिएट हम कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखें वाटर H पॉजिटिव
OH नेगेटिव आयन बनाता है। इसी तरह से सोडियम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स बनाता है सोडियम क्लोराइड। तो ये होता है कि ये पॉजिटिव इन नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव इन नेगेटिव के साथ डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बना लेते हैं। इसको कहते हैं, ये एक पोल की अट्रैक्शन है, ये दूसरे पोल की अट्रैक्शन, इसको कहते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो इस वजह से वाटर और नमक एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं जो मालिक्यूल्स के दरमियान बिल्डअप हो जाती हैं। ये भी एक बॉन्डिंग की एक किस्म है। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वाटर के मालिक्यूल्स के दरमियान एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है वाटर के अंदर ही। अब जो वाटर का मालिक्यूल है, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये बेसिकली ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि आधा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरफ पार्शियल नेगेटिव होता है, ये आधा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की कहानी क्या है कि होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आप कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचता है। ठीक है, और अब ये देखें, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है बेसिकली ये पहले ही एक इलेक्ट्रॉन इसको दे चुका होता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसने बिल्कुल अपनी तरफ ले आया होता है ये। ठीक है, पहले तो इन्होंने बॉन्ड बनाई है, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बेसिकली ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज़्यादा सलाहियत रखता है, तो इसलिए ये इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के ले आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जब ज़्यादा अपनी तरफ खींच के ले आता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपाउंड पे एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है कि वो जब इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये है कि बस इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ही रह गया, बाकी सारा इसने खींच लिया है। ठीक है, तो इसने इसका तकरीबन सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, एक कंटेनर के अंदर जितना भी वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर यही सूरत हाल होती है। ठीक है, अब इस सूरत हाल के होते हुए एक जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स की तरफ खींचता है। ठीक है, उनके दरमियान एक इंट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी कि ये वीक बॉन्डिंग उनके दरमियान डेवलप हो जाती है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, द बॉन्डिंग बिटवीन द पार्शियल नेगेटिव oxygen of one molecule of water and the partial positive hydrogen of another molecule of water in a container is known as hydrogen bonding। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक कंटेनर में वाटर के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन डेवलप होता है, इनके दरमियान जो थोड़ी बहुत बॉन्डिंग डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये दिस इज़ आवर लेक्चर ऑफ टुडे।